दोस्तों, भारत इतना बड़ा बवाल करने जा रहा है कि जिसे चीन, यूनाइटेड देश तो क्या दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि दुनिया में भारत सबसे तेजी से उभरता देश है, चाहे वह इकोनॉमी के सेक्टर में हो या फिर उसके पावर की बात की जाए। हर सेक्टर में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई रिपोर्ट्स का कहना है कि 2040 तक भारत में जीडीपी के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ देगा और साल 2050 तक चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश होगा और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। यहाँ तक कि भारत दुनिया का बादशाह भी बन चुका है। एक दिन ऐसा था जब हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की पहलू बिल्कुल भी नहीं थी। नासा भी किसी मुकाम को हासिल नहीं कर पाया था। भारत आबादी के मामले में दुनिया का पहला सबसे बड़ा देश है। इस देश ने कई महान हस्तियों को जन्म दिया। इसके साथ ही भारत ने दुनिया को कई ऐसी चीजें दी जिससे लोगों का जीवन सुगम बना। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कुछ भारत में चल रहे मेगा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके पूरे होते ही भारत एक कदम और आगे ऊपर बढ़ जाएगा। देश और दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित देवस्थल ऑब्जर्वेटरी में एक पहाड़ी के ऊपर इस टेलीस्कोप को सेटअप किया गया है। बताया जाता है कि इस टेलीस्कोप के जरिए अंतरिक्ष में सुपरनोवा, गुरुत्वीय लेंस और एस्टेरॉयड आदि की जानकारी लेने में मदद मिलेगी। इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT आसमान का सर्वे करने में मदद करेगा। इससे कई आकाश गंगाओं और अन्य खगोलीय सर्विसेज को ऑब्जर्व करना भी आसान हो जाएगा। इसे भारत ने बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों की मदद से बनाया है। यह तरल पारे की एक पतली फिल्म से बना 4 मीटर व्यास का रोटेटिंग मिरर जैसा है जो प्रकाश को इकट्ठा करने और उस पर फोकस करने का काम करता है। इसे समुद्र तल से 2450 मीटर की ऊंचाई पर देवस्थल ऑब्जर्वेटरी में लगाया गया है। यह ऑब्जर्वेटरी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस में स्थित है, जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। किसी भी राष्ट्र का विकास परिवहन नेटवर्क और उन्हें बनाए रखने के तरीकों पर कायम है। भारत जैसे विशाल और आबादी वाले देश के विकास के लिए भी यही सच है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत में लाई गई भारतमाला परियोजना राजमार्ग क्षेत्रों के लिए एक नई व्यापक योजना है जो आर्थिक गलियारों, अंतर गलियारों में दी गई है। राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार सीमा जैसे प्रभावी हस्तक्षेप के माध्यम से महत्वपूर्ण परतों को पार कर देश में माल और यात्रियों की स्थिरता अनुकूलित करने पर केंद्रित है। और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कें और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट भारत सरकार के सड़क परिवहन का एक मेगा प्लान है। भारत सरकार ने भारतमाला योजना के तहत 7 फेज में 34,800 किलोमीटर सड़क बनाने का फैसला लिया है। भारतमाला परियोजना पर काम गुजरात और राजस्थान से शुरू होगा। इसके बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बारी आएगी। फिर उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में भारत म्यांमार बॉर्डर तक सड़कें बनाई जाएंगी। भारतमाला के पहले चरण में 550 जिले कवर होंगे। अभी सिर्फ 350 जिलों से नेशनल हाईवे गुजरते हैं। 34 जिलों में सड़कों में लेन बढ़ाई जाएगी, जबकि 35 शहरों में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 700 जगहों पर सड़क किनारे यात्री सुविधाओं, रोड साइड एमिनिटीज का निर्माण होगा। इनमें से 180 का निर्माण 2 वर्ष में करने का लक्ष्य है। प्रोग्राम के तहत 44 नए आर्थिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। भारतमाला के तहत 65 अंतर कॉरिडोर के अलावा 115 फीडर सड़कों का निर्माण भी होगा। प्रोग्राम के अंतर्गत प्रमुख शहरों में रिंग रोड के निर्माण का भी प्रस्ताव है। इनमें दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, पटना, रांची, धनबाद, इंदौर व जयपुर के नाम शामिल हैं। 7 एक्सप्रेसवे में कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, अमृतसर, कटरा, दिल्ली, जयपुर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नाम शामिल हैं। भारतमाला परियोजना वर्तमान में 6 की तुलना में 50 राष्ट्रीय गलियारों को जोड़ेगी। अभी 40% के मुकाबले लगभग 80% माल राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलेगा। परियोजना निर्माण गतिविधि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी। परियोजना के विकास के दौरान लगभग 100 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद देश भर में बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों के कारण अन्य 22 मिलियन नौकरियों की उम्मीद है। तो दोस्तों, यही कुछ प्रोजेक्ट्स जो पूरा होने के बाद यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।